जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मेंटर्स फॉर यू। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह टेस्ट सीरीज पार्ट 22 विश्व का भूगोल, जिसमें चैप्टर होगा खनिज उद्योग एवं परिवहन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रुकवा झील क्षेत्र जो तंजानिया में है, निम्न में से किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए में है अभ्रक, बी में है कोयला, और सी में लौह अयस्क, और डी में है सोना। तो फर्स्ट में हम इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। रुकवा झील तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक बंद जल संभर है। इस झील से कोयले के उत्पादन के साथ साथ आभूषण बनाने योग्य अनेक पत्थरों की प्राप्ति होती है। वह जलीय भाग जिसका जल किसी नदियों या सागरों में न जाकर अपने ही स्थान पर सरोवर या दलदली व शुष्क क्षेत्र के रूप में स्थिर होते हैं, बंद जल संभर कहलाता है। पूर्व में काला सागर भी एक बंद जल संभर था, जो पानी बढ़ने से अपनी सीमाओं को तोड़कर भूमध्य सागर में मिल गया। भारत के राजस्थान राज्य में स्थित सांभर झील भी बंद जल संभर का ही उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोयला। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है। ए में है लौह अयस्क के लिए, बी में कोयला के लिए, सी में ताम्र अयस्क के लिए, और डी में सोने के लिए। तो फर्स्ट में इस क्वेश्चन से संबंधित सभी हम इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। डोनबास यूरोप महाद्वीप में स्थित एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्र है, जो पूर्वी यूक्रेन और दक्षिण पश्चिमी रूस में स्थित है। यह क्षेत्र डोनेटस नदी के बेसिन में स्थित एक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, फ्रांस का लॉरेंस प्रदेश प्रसिद्ध है। ए में रसायन उद्योग के लिए, बी में लौह व इस्पात उद्योग के लिए, सी में सूती वस्त्र उद्योग के लिए, और डी में कागज उद्योग के लिए। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। लॉरेंस क्षेत्र फ्रांस के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, जो बेल्जियम, लग्जमबर्ग और जर्मनी के मध्य सीमा बनाता है। यह फ्रांस का महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है, इसीलिए यह लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लौह व इस्पात उद्योग के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, पृथ्वी के क्रोड में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ऑप्शन ए में लौह, बी में एल्यूमिनियम, और सी में तांबा, और डी में जस्ता। तो फर्स्ट में हम इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। भूगर्भ में एल्यूमिनियम के पश्चात दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु लौह है, यानी आयरन। पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग क्रोड में सबसे ज़्यादा निकेल तथा इसके बाद लौह धातु पाया जाता है, इसीलिए क्रोड को नीफे के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लौह। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्न में से किस एक में रजत नहीं होता है? तो ऑप्शन ए में हॉर्न सिल्वर, बी में जर्मन सिल्वर, और सी में रूबी सिल्वर, और डी में लूनर कास्टिक। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। जर्मन सिल्वर को निकिल सिल्वर, पैकटोंग, न्यू सिल्वर, अल्पक्का इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। यह एक मिश्र धातु है, जिसमें लगभग 60% तांबा, 20% जस्ता
तथा 20% निकिल होता है। इसमें चांदी का कोई अंश नहीं पाया जाता है। चूँकि यह चांदी की तरह चमकता है इसीलिए इसे जर्मन सिल्वर भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जर्मन सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह है। ऑप्शन ए में न्यू साउथ वेल्स, और बी में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, और सी में क्वींसलैंड, और डी में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो फर्स्ट में हम इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में सन 1890 ईस्वी में सर्वप्रथम सोने की खोज की गई थी। यहाँ का 70% सोना पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत से प्राप्त होता है। कालगुल एवं कूलगार्डी की प्रमुख स्वर्ण खदानें पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए में चूना पत्थर, बी में पीच ब्लेंड, और सी में रूटाइल, और डी में हेमेटाइट। तो हम इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। यूरेनियम अयस्क पीच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। रेडियम एक रेडियो एक्टिव रासायनिक अयस्क है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीच ब्लेंड। क्वेश्चन 8 है, जोहान्सबर्ग प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में स्वर्ण खनन हेतु, बी में टीन खनन हेतु, और सी में अभ्रक खनन हेतु, और डी में लौह अयस्क खनन हेतु। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के गौटेंग प्रांत की राजधानी है। यह क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के दृष्टि से दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है। यह स्वर्ण एवं हीरे की खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वर्ण खनन, यानी सोना के उत्पादन के। क्वेश्चन नंबर 9 है, बॉक्साइट किसका अयस्क है। ऑप्शन ए में लोहा, बी में जिंक, सी में टीन, और डी में एल्यूमिनियम। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। इसमें हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाया जाता है। यह चिकनी मिट्टी जैसा पदार्थ होता है जो गुलाबी, सफ़ेद और लाल रंग का हो सकता है। बॉक्साइट का रंग उसमें उपस्थित लोहे की मात्रा पर निर्भर करता है। लोहे का अंश कम होने पर बॉक्साइट एल्यूमिनियम निकालने के लिए उपयुक्त होता है, अन्यथा यह लैटेराइट के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सूची 1 दिए हुआ, सूची 2 है, इसमें कोयला क्षेत्र है और देश है। इधर देश का नाम है और इधर जिस क्षेत्र में कोयला उत्पादन होता है उसका उस जगह का नाम है। तो इसमें हम देखेंगे डोनेट्स कोयला क्षेत्र है जो यूक्रेन में है। कुज़नेट्स्क ये रूस में स्थित है। लंकाशायर यूके में है और सार है जर्मनी में है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, टीन मिलता है। ऑप्शन ए में प्रेशर निक्षेपों में, बी में कयांतरित शैल में, और सी में उपर्युक्त में सभी,
और डी में है अल्पशिलिक आग्नेय शैलों में। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। नदी घाटियों के कांप के जमाव में मिलने वाले खनिजों को प्रेशर निक्षेप कहते हैं। इसका अधिकांश विस्तार दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है। विश्व में प्राप्त होने वाली टीन की सर्वाधिक यानी 80% मात्रा प्रेशर निक्षेपों से ही प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रेशर निक्षेपों में। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निम्न में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में बेलफास्ट, और बी में एबरडीन, और सी में लीड्स, और डी में लिवरपूल। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। एबरडीन स्कॉटलैंड का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, जिसे ग्रेनाइट सिटी, ग्रे सिटी एवं सिल्वर सिटी विद द गोल्डन सैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। 1970 के दशक में उत्तरी सागर में तेल की खोज होने के पश्चात इसे यूरोप की राजधानी या यूरोप की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ यूरोप कहा जाता है। यहाँ विश्व का सबसे व्यस्ततम हेलीपोर्ट भी स्थापित है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एबरडीन। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। रासत नूरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में ईरान, बी में संयुक्त राज्य अमेरिका, सी में सऊदी अरब, और डी में इराक। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। रासत नूरा तेल शोधनशाला सऊदी अरब में जुबैल बंदरगाह के निकट स्थित है। 1945 ईस्वी में शुरू की गई यह तेल शोधनशाला फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र की सर्वाधिक पुरानी तेल शोधनशाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 14 है। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए में हैलिफैक्स एवं वैंकूवर, बी में एडमंटन एवं हैलिफैक्स, सी में मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर, और डी में है ओटावा एवं प्रिंस रूपर्ट। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे कनाडा के मॉन्ट्रियल को वैंकूवर से जोड़ती है। इस प्रकार इस रेलवे के अंतर्गत रेलों का संचालन इन्हीं स्टेशनों के बीच होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। कौन सी खनिज सूची में आयरन नहीं पाया जाता है, यानी कि लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन ए में है निकेल, जस्ता, तांबा, एल्यूमिनियम, बी में निकेल, एल्यूमिनियम, लौह अयस्क, जस्ता, सी में तांबा, कच्चा, लौह, निकेल, इस्पात, और डी में निकेल, कार्बन, इस्पात, एल्यूमिनियम, जस्ता। तो आइए हम आगे देखते हैं इससे संबंधित सभी क्वेश्चन। ऐसी मिश्र धातु जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है और लौह धातुएं कहलाती है। प्रमुख अलौह धातुओं में एल्यूमिनियम, तांबा, सीसा, निकेल, टिन, टाइटेनियम, जिंक, सोना, चांदी, कोबाल्ट आदि है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निकेल, जस्ता, तांबा, एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। निम्न में से किस देश में बाजार आधारित इस्पात उद्योग स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए में जर्मनी, बी में इंग्लैंड,
सी में भारत और डी में जापान। तो आइए हम इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कड़ा जापान के समुद्री तटीय नगरों में अधिकांश लौह इस्पात उद्योग बाजार आधारित है, क्योंकि यहाँ लोहे एवं कोयले के भंडार का अभाव होने के कारण विश्व के कई देशों से उच्च कोटि का लौह खनिज एवं कोयले का आयात किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जापान। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा फूड रूज उद्योग का एक उदाहरण। तो ऑप्शन ए में तेल शोधन, बी में चीनी, सी में सॉफ्टवेयर और डी में एल्यूमिनियम। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। आर्थिक भूगोल में फूड रूज उद्योग यानी फूड रूज इंडस्ट्री ऐसे उद्योगों को कहा जाता है जिनकी अवस्थिति पर कच्चे माल के स्रोत से दूर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे उद्योग कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं, इसीलिए इन्हें कच्चे माल के स्रोत के समीप लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। सॉफ्टवेयर उद्योग फूड उद्योग का उत्तम उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 18 कागज लुगदी बनाने हेतु कौन सा कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए में पेपरिन, बी में पॉपुलर और सी में खोई और डी में चवानत्रिन। तो आगे हम देखते हैं इससे संबंधित सभी फैक्ट। लुगदी लिग्नाइट रेशा युक्त पदार्थ है जो लकड़ी, रेशेदार फसलों या बेकार कागज से सेल्यूलोज के रेशों को अलग करके बनाया जाता है। सेल्यूलोज रेशों को अलग करने की प्रक्रिया यांत्रिक हो सकती है और रासायनिक भी। लुगदी विश्व में सर्वाधिक प्रयुक्त कच्चे पदार्थों में से एक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पॉपुलर। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पतन है। तो ऑप्शन ए में याकोहामा, बी में हिरोशिमा और सी में हिटाची और डी में कागोशिमा। तो फर्स्ट में हम इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। याकोहामा जापान का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। याकोहामा जनसंख्या के दृष्टि से टोक्यो के पश्चात जापान का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, जो होन्शु द्वीप के पूर्वी तट यानी टोक्यो की खाड़ी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा याकोहामा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन एक व्यस्ततम समुद्री व्यापार मार्ग है। तो ऑप्शन ए में केप ऑफ गुड होप, बी में पनामा नहर और सी में स्वेज नहर और डी में उत्तरी अटलांटिक। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग विश्व का सर्वाधिक व्यस्ततम समुद्री व्यापार मार्ग है। यह पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक देशों को उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य को जोड़ता है। विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इसी मार्ग के माध्यम से होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक। क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व की सबसे लंबी शैल सुरंग रॉक टनल अवस्थित है। ऑप्शन ए में है फिनलैंड में, बी में ग्रीनलैंड में, सी में जापान में और डी में संयुक्त राज्य अमेरिका में।
तो इस क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। करण डेलावे एक्वेडक्ट संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित विश्व की सबसे लंबी शैल सुरंग है, जो लगभग 137 किमी लंबी तथा 13.5 फीट चौड़ी है। यह सुरंग कठोर पत्थरों को काटकर बनाई गई है तथा इसे न्यूयॉर्क शहर को पानी की आपूर्ति की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। थैंक यू फॉर वाचिंग मेंटर्स। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड दोस्तों में शेयर कीजिए और मेंटर्स के साथ बने रहिए।